नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीद और समाचार क्रांति 24। और आज हम मौजूद हैं धर्मगढ़, सफीदों के गांव धर्मगढ़, जिसको बोली भी कह दिया जाता है। और आज धर्मगढ़ बोली गांव में स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, उनकी पत्नी 85 साल की उम्र में वीरांगना हरबंस कौर वीर गति को आज प्राप्त हो गई हैं। और धर्मगढ़ बोली गांव में आज इनको अंतिम विदाई देने के लिए सफीदों का तमाम प्रशासन मौजूद है। एसडीएम साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उसके अलावा पुलिस प्रशासन बल भी यहाँ पर पहुंचा है। और जिला सैनिक बोर्ड से मोहनलाल जी, सतबीर सिंह और रमेश चंद, कैप्टन रमेश चंद भी मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें गांव धर्मगढ़ बोली में हरबंस कौर, जो कि पाला सिंह की धर्मपत्नी थी। सुभाष चंद्र के समय में ये स्वतंत्रता सेनानी थे और आज 85 साल की उम्र में हरबंस कौर का देहांत हो गया। बताया जा रहा है कि हार्ट फेल होने की वजह से इनका देहांत हो गया। और आज इनको अंतिम विदाई देने के लिए आप देख रहे हैं पूरा पुलिस प्रशासन बल, सेना की टुकड़ी यहाँ पर आई हुई है सलामी देने के लिए हरबंस कौर को। जब सुभाष चंद्र को फांसी दी गई थी तो उस समय पाला सिंह के जो पिता थे वो जेल में थे और उनकी पत्नी का, जो पाला सिंह हैं, उनकी माताजी का देहांत हो गया था। और जो उनके पिता, पाला सिंह के जो पिता थे, वो जेल में थे। जेल में मैं आपको बता देना चाहूंगी, पाला सिंह बहुत छोटे थे उस समय, बहुत ही कम उम्र में अपने अपने पिताजी के साथ उनको जेल में रहना पड़ा। और बड़े होकर वो स्वतंत्रता सेनानी बने। स्वतंत्रता सेनानी पाला सिंह की पत्नी, जिनकी उम्र 85 साल थी, 85 साल की उम्र में हरबंस कौर का देहांत हो गया। बताया जा रहा है कि हार्ट फेल होने की वजह से हरबंस कौर का देहांत हो गया। हरबंस कौर के जो पति थे पाला सिंह, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके जो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें गांव धर्मगढ़ बोली से, वीरांगना हरबंस कौर का आज देहांत हो गया है और इनको अंतिम विदाई देने के लिए सेना की टुकड़ी यहाँ पर पहुंची है। सफीदों के पुलिस प्रशासन से लेकर एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तिरंगा उड़ाकर हरबंस कौर को मान सम्मान दिया गया और अब सेना की टुकड़ी सलामी देने के लिए तैयार है। भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, जिसमें से सुभाष चंद्र का नाम छोटे से लेकर बड़ों के सबकी जुबान पर रहता है। और सुभाष चंद्र फांसी पर लटक गए थे अपने देश को बचाने के लिए। चादर सारिया के गरीब बराबर वंड दिया जाए, एक ही चादर रह दे।
भारतवर्ष एक स्वतंत्रता सेनानियों का देश है और भारतवर्ष में अनेकों ऐसे वीर हुए हैं जो अपने देश के लिए मर मिट गए और उन्हीं में से एक रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। जब उनका समय था, जब उनका दौर चल रहा था, उस समय पाला सिंह के जो पिता थे वो जेल में रहे थे और पाला सिंह बहुत ही कम उम्र में, छोटी सी उम्र में ही उस समय उनकी जो माता जी वो एक्सपायर हो गई थी। तो पाला सिंह को अपने बचपन में अपने पिता के साथ जेल में रहना पड़ा और बड़े होकर वो एक स्वतंत्रता सेनानी बने। उनकी पत्नी हरबंस कौर जो उनके 85 साल की उम्र में देहांत हो गया और गांव धर्मगढ़ बौली के ये निवासी हैं। गांव धर्मगढ़ बौली में आप देख सकते हैं आज सेना की टुकड़ी भी पहुंची है हरबंस कौर को अंतिम विदाई देने के लिए। सफीदों का पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम सत्यवान मान, नायब तहसीलदार रामपाल शर्मा और जिला सैनिक बोर्ड से भी 3 कैप्टन्स यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में कैप्टन रमेश चंद, सतबीर सिंह और मोहनलाल जी मौजूद हैं और गांव के जो वासी हैं तमाम महिलाएं और पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं वीरांगना हरबंस कौर को अंतिम विदाई देने के लिए। वाहेगुरु का नाम जपते हुए हरबंस कौर को अंतिम विदाई दी जा रही है। श्रद्धांजलि देने के लिए सफीदों के एसडीएम सत्यवान मान पूरी सेना की टुकड़ी के साथ और धर्मगढ़ बौली के जो सरपंच हैं अजीत पाल चट्ठा वो भी सत्यवान मान एसडीएम सफीदों के साथ मौजूद हैं हरबंस कौर को अंतिम विदाई देने के लिए और सलामी देने के लिए। आप देख रहे हैं पूरी सेना की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। सेना के जो जवान हैं वो तैनात हैं हरबंस कौर को अंतिम विदाई देने के लिए। जो हथियार हैं उनके साथ मौजूद है सेना की टुकड़ी। एसडीएम सत्यवान सिंह मान के सहित जो नायब सूबेदार हैं, सफीदों से नायब तहसीलदार हैं रामपाल शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। धर्मगढ़ बौली के सरपंच अजीत पाल चट्ठा और सफीदों एपीआरओ भी यहाँ पर मौजूद हैं और गांव से ना ही सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी, परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी हरबंस कौर को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची हैं। एसडीएम सत्यवान मान के द्वारा जो श्रद्धांजलि है वो हरबंस कौर को अर्पित की जाएगी। जो फूलों के का हार है वो हरबंस कौर को अर्पित किया जाएगा जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी रही हैं। स्वतंत्रता सेनानी तो देश के लिए लड़ते हैं लेकिन जो वीरांगनाएं होती हैं, जो वीरों की पत्नियां होती हैं, शहीदों की पत्नियां होती हैं, वाकई में वो भी बहुत बड़ी बलिदानी देती हैं। जो उनके बच्चे होते हैं वो बिना अपने पिता के और जो पत्नियां होती है वो अपने बिना पति के घर पर रहते हैं। सबसे बड़ी बलिदानी ये भी देते हैं देश के लिए। और जो वीरांगनाएं होती हैं वो इतनी हिम्मत देती हैं, जो हमेशा ही देश के लिए सेवा करते हैं, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ठंड है और लगातार इतनी ठंड में पिछले कई दिनों से लगातार जो खबर आ रही है, कभी लेह में तो कभी लद्दाख में,
जो हमारे देश के वीर हैं, देश की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। आए दिन उनके शहीद होने की खबर आती है ठंड के कारण। जो उनके घर पर महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, वो हमेशा एक बैकबोन का काम करते हैं। उनकी हिम्मत के कारण ही अपना घर छोड़कर जो वीर हैं वो देश की सेवा के लिए निकलते हैं। और ऐसे ही वीर की एक कहानी है ये धर्मगढ़ बोली गांव से। एक ऐसे वीर जो बचपन में ही अपनी माता के देहांत के बाद अपने पिता के साथ जेल में रहे। उनका जो बचपन है वो पूरा जेल में व्यतीत हुआ। और आज उनकी पत्नी वीरांगना हरबंस कौर, जिनका नाम था, 85 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण जो उनका देहांत है वो हो गया है। वाहेगुरु का जाप करते हुए पूरे गांव के जो वासी हैं वो हरबंस कौर को विदाई दे रहे हैं। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। गांव की जो महिलाएं आप देख रहे हैं, जो बीबियां हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और सतनाम वाहेगुरु के जाप से हरबंस कौर को अंतिम विदाई दी जा रही है। गांव धर्मगढ़ बोली के शिव भूमि में हरबंस कौर के बारे में गांव की महिलाओं के द्वारा बताया गया कि वो एक वीर महिला थी। तहसीलदार सत्यवान सिंह मान, नायब तहसीलदार रामपाल सिंह शर्मा और सफीदों के एसडीएम सत्यवान सिंह मान, धर्मगढ़ बोली के जो सरपंच हैं अजीत पाल चट्टा, जिला सैनिक बोर्ड की टुकड़ी से कैप्टन रमेश चंद, मोहन लाल जी व सतबीर सिंह हरबंस कौर को फूल मालाओं का हार पहनाकर अंतिम विदाई देते हुए आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें गांव धर्मगढ़ बोली से। सफीदों के एसडीएम सत्यवान सिंह मान के साथ नायब तहसीलदार रामपाल शर्मा, सेना की टुकड़ी, सफीदों का पूरा पुलिस प्रशासन, सरपंच अजीत पाल चट्टा हरबंस कौर को, वीरांगना को फूलों का हार पहनाकर अंतिम विदाई देते हुए आप देख रहे लाइव तस्वीरें धर्मगढ़ बोली गांव से। सिटी न्यूज सफीद और समाचार क्रांति 24 पर। सरकार देख रही है ना माइक सब ठाई हुई सहाय दसम पातशाहियां की आत्मक जोत। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां, चार साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, हट्टियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड सकिया, देग चलाई तेग वाई, देख के अंडठ कीता, तिन्हां प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म है सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखे सदक स्वासां संग निभाया, तिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ उचंगियां महापुरखां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾय। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਕੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਕੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉੱਟਿਆਂ ਕੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਕੇ ਆਸਰੇ ਨ ਗੱਤਿਆਂ ਕੀ ਗੱਤ ਨ ਪੱਤਿਆਂ ਕੀ ਪੱਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਨੀ ਆਪ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਾਲਬੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। गांव के जो बड़े बुजुर्ग उनके द्वारा वाहेगुरु का नाम जप के वाहेगुरु का पाठ करके हरबंस कौर को अंतिम विदाई। और जो सेना की टुकड़ी है आप देख रहे हैं हरबंस कौर को अंतिम विदाई देते हुए सलामी देते हुए गांव की महिलाओं के द्वारा भी फूल अर्पित करके हरबंस कौर को अंतिम विदाई दी गई है। और सेना की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। सफेदों से पुलिस बल सेना की टुकड़ी के द्वारा हरबंस कौर को अंतिम विदाई।
के ग्राउंड वन अप हेड हेड डाउन बाजू हिट वेस्ट डाउन सेना की टुकड़ी के द्वारा अंतिम विदाई दी गई हरबंस कौर को अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात होती है कि स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी हरबंस कौर और सेना की टुकड़ी के द्वारा एयर शूट करके सलामी दी गई है। कहा जाता है कि बहुत ही भाग्यवान होता है वो इंसान जिसको 21 तोपों की सलामी दी जाए और हरबंस कौर भी एक बहुत ही महान इंसान रही हैं। इनके जो पति थे स्वतंत्रता सेनानी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी होना अपने आप में ही एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। हरबंस कौर आज 85 साल की उम्र में जिनका देहांत हो गया और धर्मगढ़ बौली के जो सरपंच हैं अजीत पाल चट्ठा जी, उनसे बात करेंगे और एसडीएम सत्यवान मान भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने फूलों का हार पहनाकर हरबंस कौर को अंतिम विदाई दी। तो बात करते हैं सफीदों के एसडीएम सत्यवान मान जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे, एक वीरांगना स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी का आज देहांत हो गया 85 साल की उम्र में, अपने आप में एक बहुत गर्व की बात रही है उनके लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन वीरांगनाओं से ही, स्वतंत्रता सेनानियों से ही हम आज इस मुकाम पे इस देश को ले आ पाए हैं। उनके परिवार ने जो योगदान दिया, उनके जो माताजी वीरांगना हरबंस कौर हैं, उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका परिवार फले फूले, प्रशासन सरकार हमेशा उनके साथ रहेगी। जी सर धन्यवाद। तो गांव धर्मगढ़ बौली के जो सरपंच हैं अजीत पाल चट्ठा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या इतिहास रहा है इनके परिवार का। सर हरबंस कौर जो स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी, क्या इतिहास रहा है इनके परिवार का, क्या इनके पति का नाम था? सबसे पहले तो मैं आज पूरे गांव की तरफ से जी आज उनके अंतिम संस्कार पे जो पूरा गांव और इलाके से एसडीएम साहब और सारा प्रशासन आया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो श्रद्धांजलि देने के लिए सभी पहुंचे हैं। जी जो माता हरबंस कौर जी हैं, इनके पति पाला सिंह जी एक बहुत ही मेहनती किसान थे, जैसे हमने पहले सुना हुआ है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया उनको गुजरे। जो हमारे बुजुर्ग हैं बताते हैं जी जी कि जब इन्होंने जेल देश के लिए, आज़ादी के लिए जेल काटी, जी जी तो ये छोटी उम्र में ही जेल में बंद थे। जी जी तो जेल जो अंग्रेजों का समय था, उस समय जो जेल के कैदियों के साथ जो बर्ताव करते थे, उन्होंने खाने पीने में पता नहीं क्या, इनको अस्थमा की बीमारी, जब वो बाहर निकल कर आए जेल से जी जी तो इनको अस्थमा की बीमारी लग चुकी थी। जी जी परिवार की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। 25 किले के ये जमींदार थे। जी आज सफीदों के अंदर जो जहाँ पे मुंजाल पेट्रोल पंप है, ये भी जमीन इनकी थी। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हुई जेल जाने के बाद, वो बीमारी के बाद, मैं उसमें गलती मानता हूं कि हम संभाल नहीं सके। गांव से भी कोई इतना सहयोग नहीं मिला जी और प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी देर हुई इस चीज में। आगे जो इनके बच्चे हैं, आज जो स्थिति है बहुत नाजुक हालत में है। जी तो मैं सबसे ये आज इनके अंतिम संस्कार पर यही दरखास्त करना चाहता हूँ, गांव से भी जी और प्रशासन से भी जितना हो सके इस परिवार का साथ देना चाहिए, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी सर, बताया जाता है कि जो पाला सिंह के पिता थे वो सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे। जी, जो अमर सिंह थे वो इनके पिताजी, वो सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज में थे। जी मतलब उनकी जो हम छोटे थे, हमारे से पहले की बातें हैं जो बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत बड़ा योगदान था उनका। ये तो छोटे थे जो इनके पति थे उस समय, लेकिन जो जेल में ये साथ रहे तो इनको जो खाने पीने में पता नहीं वहां अंदर क्या दिक्कत हुई। इनको भी अस्थमा की बीमारी, जब वो बाहर आए तो अस्थमा की बीमारी थी। तो वो सारा परिवार की जो सारी हालत थी नाजुक होती गई। तो आज जो स्थिति है बहुत नाजुक हालत में है। सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी अगर हम सब मिलकर इनका साथ दें। जी बाबा जी, इनके जो परिवार का इतिहास है उसके बारे में बताइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ 1925 ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ पीछे हट जाओ तो अपनी लीली पगड़ी जो बांधते थे वो इसको उतार दो, हम 25 किले आपको ज़मीन लाट करेंगे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हम 25 किलों के ऊपर पेशाब भी नहीं करते, ना हम ये लहर छोड़ेंगे, देश को आज़ाद करके छोड़ेंगे और गुरुद्वारों को भी आज़ाद करके छोड़ेंगे। जी जी। तो उन्होंने भी जेल काटी। उनके बाद इनके जो बेटे अमर सिंह सी थे, इन्होंने उसके बाद ये भी गिरफ्तार हो गए, इन्होंने भी काफ़ी समा पाकिस्तान में जेल काटी। उसके आने के बाद इधर आए तो इनको धर्मगढ़ बौली में ज़मीन लाट हुई, कोई सफीदों में हुई। चलो किसी परिस्थिति की वजह से वो बच्चों ने बेच दी। अब उनकी हालत बहुत ही नाजुक है और माता जी भी बड़ी पुकार करती रही हमारे परिवार को कोई सरकारी नौकरी मिले, मगर इनका कोई पोता पोती जो भी है अंडर मैट्रिक ही रहे, कोई 10वीं पास नहीं कर सके। अब इनकी एक नूह है जो वो +2 है। हम तो यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी जो नूह है उनको कोई सरकारी नौकरी दी जाए। वैसे है आंगनबाड़ी में लगी हुई है, बस उनको कोई बड़ी नौकरी मिल जाए ताकि परिवार का गुजारा जो है सही तरीके से चल सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बहुत ही महान इतिहास रहा है इनके परिवार का। जो गांव के वासी उन्होंने बताया कि 1925 में जब काली लहर चली थी, उस समय जो पाला सिंह के पिताजी थे, अमर सिंह उनका नाम बताया जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस की सेना में वो तैनात थे और पाला सिंह उनके साथ बचपन में ही जेल में रहे। उनका पूरा बचपन व्यतीत हुआ जो जेल में हुआ, और जब वो बाहर आए जेल से तो उनको अस्थमा की बीमारी हो गई थी और हरबंस कौर से पहले ही उनका देहांत हो गया। और आज स्वतंत्रता सेनानी पाला सिंह की पत्नी हरबंस कौर का देहांत हुआ और पूरे सफीदों के प्रशासन ने और सेना की टुकड़ी ने अंतिम श्रद्धांजलि दी हरबंस कौर को। और इनके परिवार की मदद करने के लिए गांव के सरपंच ने भी गुहार की प्रशासन से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, देखते रहें सिटी न्यूज सफीद और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।